प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे सिंह आपको साचे ढाला सकल मुख भय दिव्य सौंदर्यशाली बस 4 पंक्तियाँ यहाँ तक हमने पढ़ा दिया और आपने नोट भी कर लिया होगा। उसी के आगे का भाग देखिएगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा, शोभा होगी वह श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। यहाँ पर नायिका राधा ने अपने प्रीतम कृष्ण को उनके मुख मंडल शारीरिक सौष्ठव दिव्य दर्शन कराने का प्रयत्न किया पवन दूतिका के माध्यम से कि वो हमारे प्रीतम का शारीरिक सौष्ठव कैसा है। तो उन्होंने क्या कहा, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा। दिव्य, दिव्यता का मतलब अत्यंत सुंदर, अप्रतिम सुंदरता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण दिया। और एक शब्द आया आपीड़। आपीड़, आपीड़ का तात्पर्य होता है मुकुट। आपीड़ का तात्पर्य मुकुट। तो राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा, शोभा होगी उभय स्तुति में स्वर्ण के कुंडलों की। देखो यहाँ उभय शब्द आया है। उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब होता है दोनों। और दोनों क्या? श्रुति। श्रुति माने हुआ कान। उभय, उभय माने दोनों और श्रुति कान के लिए आया। और श्रुति का प्रयोग हम दूसरे स्थान पर करते हैं, वेद और शास्त्र भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर कान विशेष का। तो कवि का कथन है, पवन दूतिका से कहते हैं कि राधा कह रही है कि हमारे प्रीतम कृष्ण का राजाओं के समान सुंदर सिर में बहुत अलौकिक मुकुट होगा, मोर पंख से युक्त, और उनके दोनों कान कुंडलों से सुशोभित होंगे। शोभा होगी उभय स्तुति में स्वर्ण के कुंडल, सोने के कान में कुंडल पड़े हुए। उनकी शोभा अत्यंत अद्वितीय होगी। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। और एक आभूषण जो भुजाओं में, राजा लोग प्रायः भुजाओं में धारण करते थे, केयूर, बाजूबंद जिसको कहा गया है। दूसरा बाजूबंद, केयूर को बाजूबंद कहा गया है, उसको भी धारण किया। देख लीजिएगा केयूर। राजा लोग धारण करते थे और महिलाएं भी प्रायः आज के बहुत साल पहले ये उनका आभूषण जो भुजाओं में पहनने के लिए, बांधने के लिए होता है। तो वैसे ही और आगे के का मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। यहाँ एक नया शब्द आपके लिए आया है, कंब। कंब माने होता है शंख। कंब माने शंख होता है। तो उनका जो गला है वो शंख के आकार का,
और उस पर मोतियों की माला पड़ी होगी जो उनकी शोभा को द्विगुणित कर रही होगी, उनके कृष्ण के शोभा को और वो द्विगुणित कर रही है। तेरे देखे नए गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में वेग सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। और राधा ने पवन दूतिका से कहा कि ऐ पवन, तेरे अंदर वह गुण नहीं जो हमारी इस व्यथा को अपने आप वर्णन कर सके। मेरी जो व्यथाएं हैं, मेरी भी जो दशाएं हैं, उनको सब प्रकार से तो आप नहीं बता सकती है। इसलिए आप संकेत के माध्यम से, जिस प्रकार से कुशल व्यवसायी अपने व्यवसाय को कुशलता पूर्वक प्रोन्नत की ओर वो बढ़ाता, ठीक उसी प्रकार से आप अपने उस व्यवहार से, अपने उस संकेत के माध्यम से हमारी इस सूचना को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करना। और वो कृष्ण जो अपने उस सुंदर सदन में, सदन बने होता है मकान, भवन में जब बैठे हो तो कैसे होंगे? बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। मेघ बादल कहा गया है, बादलों के समान, उनका श्याम वर्ण के बादलों के समान अत्यंत कांति माने प्रकाश से वो अवलोकित दिखाई पड़ेंगे। तो उन चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। और उनके भवन में जो इस प्रकार के कुछ चित्र लगे हुए हो, उनको ध्यान से देखना। और देखने के बाद उन चित्रों में से यदि कोई विरह से व्यथित कोई महिला अगर मिल जाती है, दिखाई पड़ती है, दृष्टिगोचर होती है, तो उस चित्र को आप संकेत के माध्यम से धीरे धीरे उसको हिलाना, उस चित्र के साथ शरारत करना, अपने आप में चित्र हिलेगा। जो चित्रों में विरह से व्यथित विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना। तो ऐसा भाव आप प्रदर्शित करना कि धीरे धीरे वो चित्र जो है मानो हिल रहा। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखे, और ऐसा लगे कि उस चित्र की ओर उनका ध्यान आकर्षण करना। किसका? योगीराज कृष्ण। योगीराज कृष्ण का उस चित्र की ओर ध्यान आकर्षण करना कि वो देखे जिसके साथ आप उस संकेत कर रही है, उस हरकत कर रही है। आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। और राधा को ये विश्वास होता है कि उस आपके द्वारा किए गए कृत्य को उस चित्र के माध्यम से जब योगीराज कृष्ण देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उनको याद आएगा। जिस प्रकार से चित्र में एक विरहणी व्यथित दिखाई पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी प्रियतमा राधिका भी हमारे विरह में इस प्रकार से अत्यंत व्याकुल होगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। और एक बात कहा राधा ने कि ऐ पवन दूतिका, आप हंस भवन में यदि कोई सदन शब्द आया है, देखो सदन का अर्थ होता है भवन। उस भवन में कोई उद्यान का चित्र, उद्यान बागीचे को कहा गया है, वाटिका को कहा गया है, और किसी वाटिका या किसी बागीचे का चित्र हो जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और पुष्प हो, तो औ हो प्राणी विपुल
बागीचे में कुछ ऐसे प्राणी अत्यंत बेहवल दशा में, वो पागलों की भांति बेहवल की दशा, बेहवलता के उस चरमोत्कर्ष की दशा में यदि वो इधर उधर भ्रमण करते हुए दिखाई पड़े तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उस चित्र को भी आप धीरे धीरे हिलाना और हिला करके ये स्मरण कराना कि देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों को कराना। वो योगीराज कृष्ण जब उस उद्यान में बावले पशुओं को, पक्षियों को घूमते हुए उड़ते हुए देखेंगे तो निश्चित रूप से उनका वो ध्यान ये वृंदावन के सुंदर वनों की ओर जाएगा और वो निश्चित रूप से जब वृंदावन की ओर उनका ध्यान जाएगा तो यहाँ की गोपी ग्वाल और यहाँ के पशु और पक्षियों को निश्चित रूप से वो ध्यान करेंगे। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। राधा यही रुकती है और कहती है कि उस सदन के अंदर अगर कोई कुम्हलाया हुआ पुष्प मिल जाता है, वह पुष्प जो कुम्हला गया हो, शुष्क हो रहा हो, उसका पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो उस पुष्प को आप अपने प्रभाव से उठाना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। एक शब्द गेह आ गया है, गेह भी ये घर के लिए कहा गया है। गेह माने भी घर के लिए कहा गया है। तो वही कहा कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। हवा पवन दूतिका अपने प्रभाव से एक झोंके में उस कुम्हलाए हुए शुष्क फूल को कमलवत चरणों वाले कृष्ण के चरणों के निकट में ले जाना और उनको ये संकेत मिलेगा कि जिस प्रकार से ये फूल यहाँ पर कुम्हला रहा है, ठीक उसी प्रकार से हमारे ध्यान में कोई विरहणी गोपिका नायिका वह विरह की दशा में अत्यंत व्याकुलता को प्राप्त हो रही होगी और इसके पुष्प के समान वो कुम्हला रही होगी। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ऐ पवन बदला फूल सी एक बाला, लाना हो कमल पग को चूमना चाहती हो। देखिए कितना अच्छा भाव है, कवि ने कितना अच्छा भाव दिया कि राधा मानो उस पवन दूतिका से करे जिस प्रकार से इस सदन में एक कुम्हलाया हुआ पुष्प पड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के वियोग में नायिका विरह की दशा में व्यतीत होकर के वह भी आपके चरणों का आलिंगन करना चाहती है, चूमना चाहती है, आपके चरणों को स्पर्श करके वह अपने को गौरवान्वित करना चाहती है। जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा पड़ित करना वेणुसा की चकों को। वेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो गए बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। अब यहाँ पर देखिए राधा ने पवन दूतिका से कहा कि यदि उस सदन में जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हो, कहा कि यदि कृष्ण वाटिका में किसी बागीचे में सुंदर लताओं के मध्य में अगर वो कहीं पर खड़े दृष्टिगोचर हो जाए, और वहां पर कोई
अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और उनमें एक कीड़ा होता है जो छेद कर देता है, और छेद करने से उसके अंदर से जब वायु का प्रवेश होता है तो अपने आप एक स्वर निकलता है। तो गीत के द्वारा किए गए उस छेद से पास होने वाली हवाओं का जो स्वर निकलेगा तो वो स्वर अत्यंत रोचक, मनोहारी होगा। और वह जिस प्रकार से बंसी के स्वर को सुनकर के गोपियाँ अत्यंत आह्लादित होती थी, प्रसन्न होती थी, कि उसी प्रकार से उसका जब उस छेद युक्त उस डाल से निकलकर जो स्वर गूंजेगा तो वह बंसी की ध्वनि के समान शोभा को प्राप्त होगा। उसका स्वर अत्यंत सुंदर और मनोहारी होगा, जो सुनने में अत्यंत रुचिकर होगा, श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ, और वह अत्यंत मनोहारी, सुंदर और मनमोहक, मन को प्रभाव देने वाला। अभी सब है ना, एक और पढ़ते हैं, इसका कहते हैं, लागे फूले कमल दल को श्याम ने, लागे फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना ऐ भगिनी जतला एक अयंभोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। और देखिए कितना अच्छा चित्रण किया है कवि ने। कहा कि यदि कोई कमल दल अगर मिल जाए और उस कमल दल अगर मिल जाता है तो उसको योगीराज कृष्ण के सामने ले जाना और उसको जल में धीरे धीरे भिगोना, और ऐसा लगे कि ये बहुत कमल दल जो है बड़ा व्यग्र हो रहा है, शुष्क हो रहा है, उसको धीरे धीरे करके उस जल में डुबोना। और ऐ भगिनी माने होता बहिन, ऐ बहिन पवन दूतिका, उनके सुंदर नेत्रों के सामने उस सुंदर कमल दल को ले जाना और ये उनको ध्यान दिलाना कि ठीक इसी प्रकार से कोई विधुरा, कोई विरह वेदना से उत्पीड़ित कोई गोपांगना, कोई सखी, वह अपने प्रीतम के विरह में व्यथित होकर इसी प्रकार से अपने नेत्रों को जल से भिगोती है और उन आंसुओं की धार को धुलती है और अपने को ताजगी की ओर ले जाती है। ठीक इसी प्रकार से इस फूल के माध्यम से राधा का संकेत है कि हमारे प्रीतम कृष्ण को हमारी ओर ध्यान कृष्ण करते हुए हमारे इस वेदना को, हमारी इस पीड़ा को, हमारी इस अंतर वेदना को शांति प्रदान करने के लिए कि आप मेरा सकारात्मक सहयोग करने की कृपा करें। इसी भाव भावना के साथ पवन दूतिका को वो राधा विदा करती है और कृष्ण के दरबार से जैसा अंत में आएगा उसकी सूचना जो आएगी आगे के छंदों में बताया जाएगा। अगले दिन आपका ये पाठ